आप सब जीतोगे और जो आप चाहते हो वो होके रहेगा। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिलवाएंगे हम। और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे। तो ये जो कानूनी कलम है ना, ये कानूनी कलम और कानून जो भारत का है और जो स्थिति है, जो हमने केस डाल रखे हैं, जो हमने ऑर्डर्स ले रखे हैं, ये कानून थाली में रख के बच्चे देने का जो आपने कहा है वो एक माध्यम बेइज्जती वाला माध्यम है। थाली में रखो जी बच्चों को दे दो, नहीं, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जायज तरीके से, कानून की पालना करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के द्वारा, कानून के लोगों द्वारा, कानून के अधिकारियों द्वारा, कानून के द्वारा ही इज्जत के साथ उन बच्चों को दुनिया ताली बजाएगी खड़ी होकर के, उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी को। रही बात इसकी सीमा हैदर की, तो दोस्तों हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, की है, जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी वादा किया है, आज भी कर रहे हैं। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, इसका भाई खड़ा हो और कुछ लोग खड़े हो, जो मर्जी इसके साथ खड़ा हो, हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे हर कीमत पर, हर सूरत पर जेल इसको पुछवा के रहेंगे। हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। और रही बात विजय की, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 जून को हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा था, 2 जून को, कि 2 जून को हमने वीजा के लिए लिखा था भारत सरकार को कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में है उनको डायरेक्शन दी जाए कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। ये आप देखेंगे 2 जून 2024 को 8:04 पर मैंने ये, आप किसी भी रूप में देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में ज़रूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04 पर ये दिल्ली की सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उनको लिखा था। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मेरे लेटर पैड पे गया हुआ है, ये कुछ इसमें इसका पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उस पर मैं उंगली लगा लूँगा, बाकी चीज़ आप देख लेंगे कि ये देखिए, ये भी आप देख सकते हो। ये 15 जून को मैंने उनको रिमाइंडर किया है कि इसको मुझे भारत में ज़रूरत है। 15 जून के बाद उनको मैंने 28 जून को सेकंड रिमाइंडर किया है, जो आप देख सकते हैं कि ये 28 जून को सेकंड रिमाइंडर है। जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीजा के हवाले से, वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको
गुलाम हैदर की गवाही की ज़रूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक जो मुंह बोले भैया उसने जो मर्जी कर दिया, वो कहता है हमने FIR करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया, वो जो कहे कहने दीजिए। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो एलिगेशंस तो वो एक दूसरे पे वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये फैसला करना अथॉरिटी का काम है कि किसकी मांग जेन्युइन है और किसको क्या चाहिए। इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा और कोर्ट सबको अनुमति देता है कि अपनी बात वो कोर्ट में रख सके, कानून के दायरे में रख सके। हमारी जो भारत की सरकार है उसने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, हमारी भारत की सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइन कोज है, किसी व्यक्ति का जायज काम है और उसने भारत सरकार से वीजा की मांग करी है, तो हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, हमारे भारत की सरकार ने, हमारे भारत के ऑफिसरों ने कभी भी जायज मांग को नहीं ठुकराया है।